अभी कोसाइन का जो कर्व है, कोसाइन कर्व अगर आप देखो, कोसाइन कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो कॉस जीरो, अगर आप देखो कॉस जीरो कितना होता है, दिस इज 1, कॉस 30 डिग्री इज, अब देखो 1 से, हाँ अभी 1 पे ऑलरेडी है वो, कॉस का जो ग्राफ होता है वो भी वेव जैसा ही होता है, ठीक है। तो 1 से नीचे जब आएगा सबसे पहले किसको काउंटर करेगा, √3/2 को, फिर कॉस 45 पे 1/√2, कॉस 60 पे 1/2, कॉस 90 0 0। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कॉस का जो ग्राफ है वो 1 से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। एज एंगल इंक्रीजेस कॉस डिक्रीजेस। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो शेप इसका भी वेव जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या होगा, जैसे साइन वाला वेव कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहा था, कॉस वाला क्या होगा, 1 से स्टार्ट होकर नीचे आएगा, फिर नीचे आके फिर आगे जाएगा, ठीक है, नीचे से आया फिर ऊपर जाके फिर ऐसा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा स्टार्ट होगा, हाँ वो ग्राफ से पता चल जाएगा आपको, देखो तो ये आपका ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 में नीचे आया, फिर वेव कंप्लीट करना है उसको, वेव कंप्लीट करने क्या करेगा, नीचे जाएगा, फिर अब नीचे से फिर वापस ऊपर राइज करता हुआ इधर, तो ये आपका 360 तक कंप्लीट हुआ, देखो ग्राफ, ये आपका 90 हुआ, फिर अगला यहाँ पे होगा सिमेट्री के हिसाब से 90, मतलब 180, ठीक है, फिर अगला यहाँ पे 270 हो गया, फिर ये आपका 360, ठीक है। स्टेप्स आपको देखो वही दोबारा मिलने वाले, देखो हाँ हाँ, वही सारे स्टेप्स वापस रहेंगे। कॉस 30, देखो 30 क्या है, √3/2, 60 सबसे छोटा हाफ, 45 1/√2, ठीक है, कॉस 90 0, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब देखते हैं कितना आपको रिमेंबर हुआ ये चीज़ विजुअली। आगे बताओ कॉस 150 कितना होगा, ग्राफ से देखो, कॉस 150 वुड बी, अभी यहाँ पे -√3/2, ये 90 के बाद सबसे पहला कौन आएगा, 120 आएगा, 120 पे सबसे छोटा लाइन, 150 पे सबसे लंबा लाइन, ठीक है। तो ये आपका -हाफ, और ये कितना, -√3/2, और बीच वाला -1/√2। हाँ बोलो, 150 वाला 90 से कितना आ गया, 60, तो दो आपने स्टेप्स ले लिए ना आगे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइंस जब बनेंगे 30-30 के गैप में बनेंगे ये दो लाइन, सबसे छोटा सबसे बड़ा, और बीच में एक आपका 45 और 30, 45 जो है 30 और 60 के बीच में रहेगा सर। हाँ ठीक, जरूरत नहीं, पूछेंगे नहीं, ठीक है। जब भी ऐसे उटपटांग वैल्यूज आपके हैं एंगल के, तब आपको वैल्यू क्या है वो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है, ठीक है। ऐसे आपको एब्रप्टली कोई भी एंगल नहीं पूछेंगे आपको, ये 30 के मल्टीपल्स पे जो है वही आपके हैं। हाँ बोलो, कॉमन, हाँ यही आएगा, हाँ यही यही आना, और बस एक और 53 डिग्री और 37 डिग्री, 36 डिग्री, ये दोनों आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका कॉस का ग्राफ है, आगे के वैल्यूज बता दोगे, फिर अगला अगला क्या होगा, ये बताओ, कॉस कॉस 180 कितना है, कॉस 180 ये कितना होगा, नहीं ये सब, ये आपका -1 है, ये -1 हुआ ना, √3/2 तो ये है, -√3/2, ये आपका हाफ, ये 1/√2, ये आपका कितना हुआ, ये 1 होगा ना, उसके बाद फिर वापस नीचे जाना स्टार्ट, ऊपर मतलब कि इस साइड जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया था, ये इसी का इमेज है, देखो इसका इमेज, इसका इमेज ही बनाइए,
दोनों एक दूसरे की इमेज है। 1 से स्टार्ट हुआ था, ये 1 पे जाके एंड हुआ। कॉस 180 इज -1 और ये आपका -√3/2 था। ठीक है, सिमिलरली कॉस 210 कितना होगा, देखो डायग्राम से बताओ। 1 के बाद अगला स्टेप क्या होगा, -√3/2 का रहेगा। फिर अगला आपका कॉस कॉस फिर आपका 240 डिग्री इस -1/2 और कॉस 270 कितना हुआ, देखो 270 पे यहीं पहुंच गया 0। फिर आगे का भी सेम चलेगा। ठीक है। कॉस 120 बताओ आप, क्या दिख रहा है। 90 -1/2 -1/2। 90 से आप कितना जाना पड़ेगा, 30, पहला स्टेप इसको आप आ रहे हो -1/2। ठीक है, तो आपको वही कॉस 330 निकालो। 330 है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 270 से स्टार्ट करोगे। 270 से देखो आगे क्या है, 270 से 60 जाना है आपको। 60 आ गया +√3/2। ठीक है, 270 से 30 आगे जाओगे तो हाफ होगा। ठीक है, 60 आगे जाओगे तो √3/2 होगा। ये +1/√2 45 होगा, दैट इज 315 डिग्री। ठीक है, ठीक है, जहाँ जहाँ 5 आएगा वहाँ पे 1/√2 होगा। बस आपको ये देखना है कि कौन से कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लस माइनस क्या होगा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका कोसाइन ग्राफ हो गया। अब देखो साइन और कॉस का आ गया तो फिर टेन का भी आ जाएगा। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि टेन 120 कितना है, तो टेन 120 के लिए क्या करोगे, इसके लिए साइन 120 बस cos 1/cos 120 हो गया। साइन 120 आपको पता है, साइन 120 के लिए ये वाला ग्राफ, कॉस 120 के लिए ये वाला ग्राफ। ठीक है, साइन 120 कितना होगा दिख रहा है, 90 पीक से अगला ही है तो √3/2 और कॉस 120 0 से अगला है, मतलब -1/2। ये 2 करो -√3 आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस वही आपको एक आज के दिन प्रैक्टिस करोगे वही है, उसी में आपको याद हो जाएगा। आप जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सारे रैंडमली आप बैठे हो, रैंडमली हाँ इसका वैल्यू कितना होगा, हाँ तो विजुअलाइज किया, रिजल्ट आया। तो वही चीज़ थोड़ा एक दिन का प्रैक्टिस चाहिए बस आपको। ठीक है, बस आपको शेप याद रखना है। ठीक है, तो यही साइन और कॉस का ये हो गया। बाकी और कोई फॉर्मूला वगैरह आपको याद करनी है तो शेप ग्राफ, बस ग्राफ से सब आ जाता है। ठीक है, कोई भी आपका ये 30 के मल्टीपल्स पे, ऐसा नहीं कि कोई भी। ठीक है, वो पूछेंगे भी नहीं आपको। यहाँ पे टैन भी नहीं पूछेंगे, टैन भी नहीं पूछते। ठीक है, साइन और कॉस ही आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाके टैन का भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यही है। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल वी विल स्टार्ट विद यूनिट्स एंड डायमेंशन, या फिर देखते हैं आपके जो शेड्यूल है उसके हिसाब से जो भी रहेगा वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूट्यूब में ये चैनल है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। चलो, तो आज हम क्या करेंगे, देखो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको आगे काम भी आएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड भी है। सबसे पहले तो हम एडिशन वाला देखते हैं। साइन ऑफ a + b अगर ऐसा है,
ठीक है, ये आप लोगों का शायद हो चुका है ना ऑलरेडी, बात होगा बैच 2 में। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ये अगर है तो इसका आपको पहले साइन का एक पूरा चार्ट बनाते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है देखो, तो ये साइन कॉस, कॉस साइन। ठीक है, साइन के लिए यही फॉलो होगा, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ये आपको बस राइमिंग करके याद रखना है। तो साइन कॉस, कॉस साइन किसके लिए यूज़ होता है? साइन के लिए। ठीक है, और कॉस कॉस साइन साइन, ये आपका कॉस के लिए यूज़ होगा। अभी पहले एडिशन, फिर आपका मल्टीपल सब मल्टीपल, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पुट करते टाइम वही ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, तो ये आपके बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, उल्टा है। तो साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ये आपका राइम है। साइन कॉस, कॉस साइन किसके लिए? साइन वालों के लिए यूज़ होगा। कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, इन दोनों के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक राइमिंग पैटर्न। और यहाँ पे देखो साइन में क्या है, प्लस के लिए प्लस आया, माइनस के लिए माइनस आया, बट कॉस में उल्टा है, प्लस के लिए माइनस आएगा और माइनस के लिए प्लस आएगा। बीच में कॉस के लिए, हाँ दिस इज फॉर्मूला, ये आपको सीखना है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। ठीक है, ये आगे आपको यूज़फुल होगा। तो अभी आज जो फार्मूला सीखेंगे वो आपको आगे यूज़फुल रहेगा, फिजिक्स में भी यूज़ होगा। ये आपको नया नोटबुक आप बना सकते हो। ठीक है, नया नोटबुक आप बना सकते हो। अभी से आपका पूरा 11 जो है मेन स्ट्रीम, आपका नेशनल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो भी आप लिख के रख सकते हो। ठीक है, वो आपने ऑलरेडी लिख रखा है, ब्रिज कोर्स में ऑलरेडी लिख रखा है। तो बट यहाँ पे था तरीका थोड़ा अलग है, ग्राफ वाला। ठीक है, तो वो आप लिख के रख सकते हो। ठीक है, हाँ वही बोल रहा हूँ, इसीलिए आप इसको लिख कर रख सकते हो। ये बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं ये। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके टूल्स हैं, दीज आर टूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू लर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स आगे जाके समझने के लिए, क्योंकि पीसीबी में क्या है, पीसीबी में आपको मैथमेटिक्स वापस नहीं आने वाला। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स है वो अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस हो जाता है, ताकि आप आगे इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाओ। ठीक है, मैथ्स वालों का क्या है, वो तो करेंगे। हाँ हाँ, आप लिख के रख सकते हो। क्योंकि ये आपको हर बार, क्योंकि पीसीबी में जो रहता है जनरली उनका मैथ्स में फिर दिक्कत आता ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको कुछ ऐसा जगह आप लिखो जहाँ पे आपको एक्सेसिबल हो हर बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुम हो गया, क्योंकि हर बार आपको ये सब चीज़ें जब आएंगी तब आपको देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अभी देखो इसको यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो एग्जांपल्स, तो अभी जो स्टैंडर्ड यहाँ पे ये हम क्यों सीख रहे हैं, सो दैट वी कैन अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंगल्स जो हमने देखा कल, वो 30-30 के इंटरवल पे थे और 45-45 के इंटरवल पे थे। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी एंगल्स का भी कुछ कुछ आप निकाल सकते हो अगर आपको ये फार्मूला पता है। ठीक है, वो वहाँ पे आपको काम आएगा। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड एंगल्स, अगर आपको कुछ और एंगल्स का निकालना है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब रूल्स यूज़ करके आप किसी और स्टैंडर्ड, मतलब बाकी एंगल्स का भी कुछ कुछ आप निकाल सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप देखते हैं, अगर मान लो आपका
साइन 75 डिग्री है, ठीक है, ये अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज़ करना है, आप ट्राई करो कि इसको स्टैंडर्ड एंगल्स जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, उसके फॉर्मेट में इसको पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग से ही हो रही है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, स्टैंडर्ड एंगल्स क्या क्या पता है आपको, 30 और 40 और 60 यही सब पता है। इसके स्टैंडर्ड एंगल्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, जिसको आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या उल्टा भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 30 प्लस 45 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, साइन 75 का स्ट्रेट अवे हमें पता तो है नहीं, ठीक है, बट यूजिंग व्हाट वी हैव लर्न जस्ट नाउ, इसको यूज करके आप इसकी वैल्यू कितनी है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, साइन 45 साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है, इस फॉर्मेट में बनेगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, ठीक है। तो ये साइन कॉस कॉस साइन इस फॉर्मेट में आ गया। अब देखो यहाँ पे साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, ये सब की वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। साइन का क्या है, साइन का आते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, विजुअलाइज क्या, साइन हमेशा ऊपर चढ़ता है, कॉस ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। तो साइन 45 कितना होगा, दो स्टेप 1/√2, कॉस कॉस 30 ऊपर से 3 स्टेप नीचे आ गया, कॉस 30 आपका √3/2, ऊपर से बस एक ही स्टेप आगे गया, ठीक है, ऊपर से कॉस कॉस आपका ऊपर से नीचे आता है, तो एक 30 मतलब एक स्टेप आगे गए, तो 1 के बाद सीधा अगला स्टेप क्या आएगा, √3/2, फिर अगला आएगा 1/√2, फिर अगला आएगा हाफ, फिर आपका आएगा 0, ठीक है। यही सेम स्टेप्स आपके हर जगह यूज होगा। अगला बताओ, कॉस 45 1/√2, साइन साइन 30 नीचे से ऊपर जाएगा, साइन 30 नीचे से ऊपर जाएगा, तो पहला स्टेप क्या है, 30 मतलब पहला स्टेप हो गया, तो ये हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये देखो √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2 आ गया, ये आपको साइन 75 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो जिनका हो गया, ट्राई करो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना, हाउ टू फाइंड आउट साइन 15। तो इसको आप, तो यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं, एडिशन का भी सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि इसको स्टैंडर्ड एंगल्स का सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट का, प्लस में तो कोई आएगा नहीं, यहाँ पे दिख ही रहा है, इतने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हमने पढ़े हैं वो 15 से ज़्यादा ही है, तो प्लस में तो आप लिख नहीं सकते, बट माइनस में आप लिख सकते हो। माइनस में क्या लिखोगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जिसको आप फॉर्मेट ऊपर जो आपने फॉर्मूला देखा है, तो साइन वाला है तो क्या आएगा, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ठीक है। तो ये आपका आएगा साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना, भाई ऊपर से कॉस मतलब ऊपर से नीचे आएगा, पहला स्टेप ऊपर से, पहला स्टेप कितना, √3/2 पे आप आके गिरोगे, माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 कितना होगा, साइन 30 मतलब नीचे से पहला स्टेप कितना होगा, हाफ, तो वही √3 - 1/2√2, ये आपका आ रहा है। हाँ, इसके हिसाब से वही, ठीक है, आगे और भी रूल सीखेंगे जिसमें आप और भी आपको फ्रीडम मिलेगा थोड़ा और, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके रास्ते खुलते जाएंगे आप, ठीक है। तो सिमिलरली आप कॉस का निकालो, ये हो गया ना, लिख लिया, ठीक है। तो कॉस 75 डिग्री इसका निकालने की कोशिश करो,
इसको किस सम के फॉर्मेट में लिखोगे? नहीं मतलब एडिशन किसका किसका लेंगे, कौन कौन से एंगल का? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये आपके स्टैंडर्ड एंगल्स हो गए। ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अगर मान लो आपको 60 इसको जैसे कि पिछला बार 60 प्लस 15 भी आप कर सकते थे, बट उसके लिए 15 का पता होना चाहिए। तो जिस हिसाब से आपको स्टैंडर्ड जो फिट हो रहा है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, जनरली हाँ, जनरली 45 वाला ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? कॉस कॉस, ये कॉस का है, कॉस को कैसे ब्रेक डाउन करोगे? कॉस 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 साइन साइन। ठीक है, बट साइन क्या होगा? रेसिप्रोकल, इसका माइनस आएगा बीच में। तो कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 साइन 30। ये तो इसको पुट करो, रिजल्ट क्या आ रहा है देखो, बीच में माइनस। नहीं नहीं नहीं, प्लस है तो माइनस है। ये बोल रहे हो ना? इसमें साइन, हाँ साक्षी बोलो, क्या बोल रहे थे आप? वाई डिड वी टेक साइन, कहाँ पे? ये आपका बेसिक फॉर्मेट है ना, ये देखो कॉस ए प्लस बी का बेसिक फॉर्मेट है ये। इसी फॉर्मेट में हम पुट कर रहे हैं, तो कॉस कॉस साइन साइन इस फॉर्मेट में आपको पुट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा। नाइस, तो 1/√2 कॉस 30 कितना होगा? कॉस 30 वुड बी, ऊपर से आएगा, ऊपर से √3 माइनस √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 और ये 1/2। ठीक है, अभी देखो, अगर यहाँ पे आप नोट करो, एक पैटर्न आपको देखने मिल रहा है, कॉस 75 और साइन 15 सेम है। ये क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे? इसके पीछे क्या रीज़न? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? इन दोनों का सम कितना हो? 90 हो। 75 अगर एक एंगल है, जैसे यहाँ पे अगर देखो, ये 75 अगर एंगल है, दूसरा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका 15 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन और कॉस सेम होता है। मतलब अगर मैं 75 का साइन लूँ तो ये किसके बराबर होगा? कॉस ऑफ 15 के बराबर। ठीक है, कॉस 75 अगर लूँ तो वो किसके बराबर होगा? साइन 15 डिग्री के बराबर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉस और साइन इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूँ कॉस 25, ये किसके साइन किसने के बराबर होगा? ये 90 माइनस 25 करो, 65। ठीक है, तक जितने भी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड वाली, जितने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके बन सकते हैं सारे के सारे, एक का कॉस है तो दूसरे का साइन इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं लर्न नहीं, ये बस फैक्ट आपको याद रखना है। ये आपको आगे कहीं कहीं जगह पे आपको काम आएगा। उसमें उसमें ज़रूरत ही नहीं है ना आपको। देखो, अगर आपको साइन और कॉस पता है देन यू कैन फाइंड आउट एवरी अदर थिंग। पर हमारा इसलिए हम साइन और कॉस का ही स्पेसिफिकली सीख रहे हैं पहले।
अगर आपको tan चाहिए तो साइन का निकाल लो, कॉस का निकाल लो, डिवाइड कर दो, उनका रेशियो tan हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्राइमरी आपके फंडामेंटल प्राइमरी जो है वो साइन और कॉस ही है, इन्हीं के बेसिस पे बाकी भी आपके निकल के आते हैं। ठीक है, हाँ मतलब आप ये आपका क्वेश्चन ये था कि इस रूल की बात कर रहे थे। हाँ वहाँ भी वैलिड होता है। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा ये tan थीटा होता है, वहाँ भी वैलिड है। ठीक है, ये भी आप लिखना चाहते हो लिख कर रख लो, tan 90 माइनस थीटा अगर करोगे ये कॉट थीटा के बराबर होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये सिनारियो है, ये दिस इज द रूल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो हम सीखेंगे दैट इज साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अगर आपको थीटा पता है, मान लो आपको मैं साइन 30 अगर आपको पता है इस फॉर्मूला को यूज़ करके, ठीक है, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो इसका आधा वाला जो है उसको आप निकाल सकते हो, मतलब 15 को आप निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको 45 पता है, साइन 45 पता है, तो उसका आधा 22.5 उसको भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 वाला जो फैक्टर जो 2 के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सब में ये काम आ जाएगा आपका फॉर्मूला। तो ये क्या बताता है, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। दिस इज गोइंग टू बी वाइडली यूज्ड। ठीक है, हाँ 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 करेंगे ना, अभी तो लिखो पहले, सबका एग्जाम्पल देखेंगे। साइन 2 थीटा है, 20 डिग्री नहीं है। हाँ होगा, मल्टीपल या सब मल्टीपल, सब मल्टीपल मतलब डिवीजन, दोनों जगह काम आएगा। अभी तो किया कहाँ है, अभी करना है। ठीक है, तभी देखो इसको कहाँ यूज करना है, देखो एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको साइन 45 पता है, ठीक है, और इस साइन 45 तो पता ही है आपको, इससे अगर आपको ये निकालना है साइन 45/2, ये अगर आपको निकालना है तो ये कितना होगा, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख लो, साइन 45 को आप 2 इंटू 45/2 ऐसे लिख सकते हो, या पहले आप ऐसे लिखो, साइन 45 होता कितना है, देखो अभी बता रहा साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि आप 45/2 निकालो कितना है, ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये 45 का सब मल्टीपल है। ठीक है, 45/2 मतलब क्या, 45 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 2 या 45 डिवाइड बाई 2 दोनों को निकालने के लिए आप इसका हेल्प ले सकते हो, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल दोनों। ठीक है, तो अभी इसीलिए अब सिंस 45/2 आपको पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, साइन 45 लिखो, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 स्ट्रेट अवे हमें पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब साइन 45 को इस के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे आप 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख सकते हैं, सेम ही रहेगा। ये अनचेंज्ड है अभी 45 ही है। इसको आप क्या लिखोगे 2, तो ये अभी आपका देखो नाउ, ये जो टर्म है आपका, ये आपका क्या बन गया, इसका आप थीटा जैसा ट्रीट करो, ठीक है। तो लेट थीटा इज इक्वल टू 45/2 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें मिल रहा है कि साइन 2 थीटा इज 1/√2, यही मिल रहा है। अब साइन 2 थीटा की जगह ये पुट कर दो, क्लियर। ये क्या आएगा, 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2√2। इसको आप लिखो साइन थीटा, इसको √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको 1/2√2 मिल जाएगा। अब साइन थीटा को क्या करो, आप एक्स मानो, या साइन स्क्वायर थीटा को एक्स मानो। हम्म, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका 1/8 होगा, सॉरी, ठीक है। तो अभी इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू 1 - एक्स इज इक्वल टू 1/8। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका 8x - 8x² इज इक्वल टू 1। तो देखो आपको मिलेगा 8x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो क्या लिखोगे, x वुड बी इक्वल टू -b 8 प्लस √16 हो जाएगा, 2 × a, 8² 64 माइनस 4 × a × c, 4 × a आपका 8 है, c आपका 1 है, हाँ वही, ये आपका आएगा 8 से 8 प्लस √32/16, ये आ रहा, ये आपका कितना है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अगर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा आ गया, हाँ बोलो। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आया, साइन थीटा कितना आएगा, इसका अंडर रूट, अगर ये फॉर्म यूज करना है तो 2, हाँ माइनस वाला भी होगा, प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी होगा। कॉस 2 थीटा, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके और भी फॉर्म्स आपके बन जाते हैं, प्राइमरी फॉर्म ये है।
यहाँ से भी आप, हाँ, 2 थीटा, हाँ, आप ये वही आपको यही यहाँ पे देखो, यही फॉर्मूला ही आपको यूज़ होने वाला है, सम्स आपको नहीं आएंगे। ठीक है, ये मैथ्स वालों को ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूला जो है, हाँ वही तो कर रहा हूँ, आपको बस ये फॉर्मूला ही सीखना है। ठीक है, और ये फिर भी हमने एग्जांपल देखा कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, बट आपको बस फॉर्मूला ही चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ वही कॉस 2 थीटा आपका, एक तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको आप और भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का भी हमने एक लिखा था साइंस के साइन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, देखो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं। कैसे? देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 होता है, तो कॉस की जगह आप ये लिख सकते हो 1। ठीक है, दिस कैन बी रिटन, तो ये -sin²θ, ये क्या आ रहा है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin²θ। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखो sin²θ, हाँ ये आपका बन रहा है, तो इसके बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो। देखो पुराना वाला जो है, ये हम इसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, ये आपका, ठीक है, तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स, एक ही फार्मूला के डिफरेंट फॉर्म्स, इसका cos 2 थीटा, इस ये भी cos 2 थीटा, तो आपको कोई भी एक पता है तो सारों में आप कन्वर्शन कर सकते हो आराम से। तो देखो इसको यूज़ करके भी आप sin45/2 आराम से निकाल सकते हो, इसको यूज़ करके करते हो। देखो यूजिंग दिस फाइंड sin45/2। ठीक है, तो कैसा करेंगे, देखो लेट थीटा इज 45/2। ठीक है, तो 2 थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अभी देखो sin² 45/2, ये कितना होगा, 1 - cos 2 थीटा 45 डिवाइड बाई 2, ये आएगा। तो sin45/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - cos 45 कितना होता है, ठीक है, तो ये sin²45 है। तो आप देखो वापस, तो ये दिस इज ईजियर, sin45/2, ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ वट, ये आपका करोगे तो √2 - 1/2 √2 आएगा, ये आएगा। ठीक है, ऑर्डर पिछले वाले को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, रैशनलाइज करोगे, तो आपको ये मिल जाएगा। ये पिछले वालों को भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको यूज, बस ये यूज दिखाने के लिए बस कर रहे हैं। ठीक है, आपका बस फॉर्मूला ही याद रखना और कुछ नहीं। इसको हम आगे, वही आगे डेरिवेशंस वगैरह जो आएंगे डिफरेंट चैप्टर्स में, बहुत जगह आपके इन फार्मूला के बेसिस पे भी डेरिवेशंस होंगे। ठीक है, तो बहुत जगह हमारे पास ऐसा आएगा sin²θ आएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो अगर अभी हमने नहीं बताया तो ये बाद में जाके आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया। ठीक है, बहुत जगह आपका sin 2 थीटा आएगा, वहाँ उसको हम 2 sin θ cos θ लिख देंगे डेरिवेशंस के बीच बीच, तो वहाँ पे आपको फिर ये सब चीज़ों का आइडिया वहाँ पे समझ नहीं आया कहाँ से आया, तो इसलिए ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं।
दीज आर यूजफुल, ये आपको आगे काम आएंगे चैप्टर्स में, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप ऐसी जगह पे लिखो जहाँ पे ये आपको हमेशा एक्सेसिबल रहे, ठीक है। तो एक्सेसिबल रहने से क्या होगा, आगे जब भी आपको देखना होगा तो आप इसको सीधा रेफर कर सकते हो। बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा का भी निकाल सकते हो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज, सॉरी कॉस टू थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ, ये अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये पूरा इक्वेशन कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पिछला साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, ये कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, इसको बेटर है आप ऐसे लिखो, -1 इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बस पलट दिया है हमने, बस और कुछ नहीं। ये आपका 2 इक्वल्स टू ये रहा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, ये भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये दो कन्वर्शंस आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, देखो समरी में अगर हम देखें तो समरी हमारा क्या आया, बेसिकली मेन हमने दो ही फॉर्मूले देखे हैं और उनके कन्वर्शंस। तो ए आपका साइन टू थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक तो ये देखा, ठीक है। दूसरा कॉस टू थीटा क्या होता है, प्राइमरीली दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर आगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। डी cos square theta can be written as 1 minus sin square theta, and this is going to 1 plus cos 2 theta by 2। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, देखो ये सब चीज़ें जो है विद प्रैक्टिस आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ काम हो गया इसको याद करना। जैसे 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 आप इसको यूज़ करोगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिक आप सीख लोगे। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी एडिशन वाले भी हमने देखे। तो ये आपके सब मल्टीपल मल्टीपल, ठीक है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन, और बाकी जो वैल्यूज वाले आपने देखे, बट ट्रिगोनोमेट्री में यही आपका है, ठीक है। बाकी देखो, बाकी कुछ कुछ जगह आपको जैसे साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो ये सब कन्वर्शन, सिमिलरली कॉस के भी कन्वर्शन जो है वो सब भी आपको किसी किसी कुछ कुछ केसेस में आएंगे, ठीक है। हमने क्या बताया था कि ये सब चीज़ें जो है बिना इसके भी आप वैल्यूज निकाल सकते, जैसे साइन 120 कॉस 150, ये सब जो हमने कल देखा था, ठीक है, उसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ कुछ जगह आपको जब क्वेश्चंस आप डेरिवेशंस वगैरह कर रहे होगे तो साइन 180 माइनस थीटा आपका आ जाएगा अचानक से। अब इसको आप एक बेटर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, साइन 180 माइनस थीटा को आप थीटा के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वो सब चीज़ें कहीं कहीं आपको काम आ जाता है। तो अभी इसका भी देख लेते हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि जैसे साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, वो भी आपको जो ग्राफ आपने सीखा है साइन का और कॉस का उसी में से साफ साफ आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, देखो साइन का ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है, और इसमें हमने देखा था कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने देख लिए थे, ये 0 था, ये आपका 90 था, ये 180, ठीक है, ये 360, और ये बीच वाला 270, ठीक है। यही इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है, यहीं से आपको सब दिख जाता है, अगर आपको देखने वाले को सब दिखता है, ऐसा है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप, मैं ये बोलूँ कि साइन 90 प्लस थीटा कैसा है,
क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप इसको हाइड करो, 90 तक तो हाइड कर दो, ठीक है। 90 के आगे ही बात चल रही है ना, 90 के आगे बात चल रही है। अब बताओ 90 के आगे ग्राफ कैसा दिख रहा है, ये किसका ग्राफ होता है, कॉस का होता है, ठीक है। अगर मैं ये इतना सा पार्ट हाइड कर दूं तो आगे का ग्राफ कैसा दिख रहा है मुझे, कॉस जैसा ही तो है, ये तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो मतलब कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 के आगे साइन का ग्राफ कॉस का ग्राफ जैसा दिखता है सेम, बताओ, ठीक है। ये आप लिख लो, साइन, वो तो पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री, वो तो हम कॉम्प्लीमेंट्री में सीख लिए, ठीक है। साइन 90 प्लस मतलब सप्लीमेंट्री में आप जा रहे हो, तो अभी 90 के आगे वाले ही आपको यूज आएंगे ज़्यादातर, ठीक है। तब देखो अगर मैं ये बोलूँ, देखो साइन 90 प्लस थीटा अगर आप बोल रहे हो, मतलब साइन के ग्राफ में 90 के आगे की स्टोरी कैसी है ये पूछा जा रहा है। तो साइन का ग्राफ हमने बनाया, अभी साइन के ग्राफ में 90 जो है, साइन 90 के आगे ग्राफ कैसा है दिख रहा है, इसको हटाओ, पीछे वाला आपको देखना ही नहीं है। अब आगे का ग्राफ, हाँ ऊपर टॉप से जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है, तो टॉप से किसका ग्राफ जाता है, कॉस का जाता है ना, कॉस का ग्राफ ऐसा ही होता है, तो इसलिए साइन 90 प्लस थीटा को हमने कॉस थीटा बोला, मतलब 90 के आगे कॉस साइन का जो ग्राफ है वो कॉस जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो 180 से पीछे कैसा दिखेगा, 180 पे, इफ यू स्टैंड साइन थीटा दिख रहा है, ये साइन थीटा ग्राफ हो गया ना ये तो, 180 से अगर पीछे देखो आप तो आपको साइन वाला दिखेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है ये दोनों आपको बहुत यूज होगा, ठीक है, दिस विल बी यूजफुल। सिमिलरली कॉस का देख ले, कॉस ग्राफ, कॉस ग्राफ में देखते हैं क्या है, कॉस ग्राफ स्टार्ट आपको ऊपर से होगा, नीचे से जाके ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यूज, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ कॉस 90 प्लस थीटा कैसा होगा, हाउ विल इट अपीयर, उल्टा साइन, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस ग्राफ में आप 90 के आगे देखो, मतलब यहाँ से आगे देखो, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से आगे की तरफ, तो क्या दिखेगा हमें, ये क्या है, साइन का नेगेटिव ग्राफ है, इसी ग्राफ को आपने पलट दिया, ऐसे कर दिया, इसी को पलट दिया आपने, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। पलटा अगर आपने पलटा किया तो मतलब आपने माइनस कर दिया उसको, ठीक है। हम्म, हाँ बट यहाँ पे आपको वो सब नहीं करना, आपको बस ये फॉर्म याद रखना, ठीक है, इस फॉर्म से बाकी आपका सब हो जाएगा। हाँ कॉस 90 प्लस थीटा, नहीं 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 नहीं, इन्वर्स नहीं है, इन्वर्टेड है, तो माइनस सब्ट्रैक्ट हुआ, -1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। इन्वर्स मतलब 1 से डिवाइड किया, 1 डिवाइड बाय समथिंग, इन्वर्ट मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना। अब बताओ कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा,
अगर आप यहाँ पे हो और पीछे की तरफ देखते हो, ये क्या होगा? ये ग्राफ कैसा दिख रहा है? ये कॉस ये कॉस थीटा को इन्वर्ट किया गया, पलटा गया, ये माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से अगर पीछे की तरफ कॉस थीटा वाला ग्राफ दिखता है तो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। इसी को पलटा गया, -1 तो माइनस आया। क्लियर है? ग्राफ का शेप और ग्राफ का एनालाइज करना जो हमने कल सीखा था, वो दैट इज इम्पॉर्टेंट, वहीं से आपका सब आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.